अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने देखना है कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में। कमांड प्रॉम्प्ट हमारे कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम कमांड्स लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे देखें कि जो पुराने ज़माने के कंप्यूटर्स आते थे उनमें हमारे पास आइकन्स अवेलेबल नहीं होते थे, ठीक है ना। जो भी चीज़ें हम आज ग्राफिकली कर पाते हैं वो चीज़ें उस टाइम अवेलेबल नहीं थी। तो हमें मिलता था उस टाइम एक ऐसा इंटरफेस जिसमें हम टेक्स्ट लिखते थे और उस टेक्स्ट की मदद से हम अपनी फाइल्स लाइक फोल्डर्स को क्रिएट कर पाते थे, कॉपी पेस्ट का काम कर पाते थे, एप्लीकेशन को ओपन करना था तो उससे कर पाते, ठीक है ना। जो भी हम काम कर पाते थे वो हमने कीबोर्ड की मदद से करके एक ब्लैक स्क्रीन पे टेक्स्ट लिखना होता था। तो आज हम ऐसा ही एक इंटरफेस देखने वाले हैं जिसका नाम है कमांड प्रॉम्प्ट। और कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे हम काम करते हैं, कैसे हम लाइक डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाएंगे, कैसे कॉपी पेस्ट का काम होता है और कैसे बाकी सारी चीज़ें होती है। और हम कमांड प्रॉम्प्ट में कुछ ऐसे भी काम कर सकते हैं जो हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से मतलब नहीं कर सकते, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ग्राफिकली करना, तो ईजी है वो कमांड लाइन इंटरफेस में। तो उसके लिए हमने उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा विंडो और आर की को मैं प्रेस करूँगा और यहाँ पे मुझे लिखना है CMD। तो जैसे मैंने CMD लिखा अब मुझे करना है एंटर। अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरे पास ये एक ब्लैंक स्क्रीन ओपन हो गई, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले जो आपको बता रहा है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 10 है ये, यानी कि विंडोज़ 10 चल रहा है इसमें और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का ये सॉफ्टवेयर है। अब इसके बाद आपको बताया गया है आपके पास लोकल डिस्क सी है। इस सी का मतलब होता है लोकल डिस्क सी। इसके बाद ये जो यूज़र्स यहाँ पे स्लैश के बाद यूज़र्स बताया गया है, इन्होंने बताया कि आपके पास लोकल डिस्क सी जो है उसमें एक फोल्डर है यूज़र्स और यूज़र्स के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है अल्फा टेक, ठीक है ना। अब इसके अंदर और कौन कौन से फोल्डर्स है या इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने देखना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आपको ये ईजीली दिख पाए। यहाँ पे है सी यूजर्स फिर अल्फाटेक, ठीक है ना। अब इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा वापस रिसाइज करके अब मैं चेक करता हूँ कि जो मेरे पास फाइल मैनेजर है क्या उसमें वाकई सी है और उसमें यूजर्स है और उसमें अल्फाटेक का फोल्डर है। तो मैं विंडो और ई को प्रेस कर दूंगा। जैसे मैंने विंडो और ई को प्रेस किया तो मैं अपने फाइल मैनेजर में आ गया, फाइल एक्सप्लोरर में आ गया। अब यहाँ पे ये जो दिस पीसी का ऑप्शन है इस पर मुझे क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो मुझे लोकल डिस्क सी मिल रही है, ठीक है। ये मेरी लोकल डिस्क सी। अब इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा। देखो ये जो लोकल डिस्क सी है इसमें मेरे पास क्या यूजर्स फोल्डर है, हाँ यूजर्स फोल्डर भी है। इस फोल्डर के अंदर क्या बताया था उसने, कौन सा, ये है अल्फा टेक। तो इसने बताया था कि यूजर्स के अंदर अल्फा टेक है। ऑल्ट और टैब से मैं इनको शिफ्ट कर रहा हूँ। देखो यूजर्स है तो यूजर्स पे मैं जैसे डबल क्लिक करूंगा देखो अल्फा टेक का फोल्डर इसमें है, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ से अल्फा टेक के फोल्डर के अंदर जाऊँ तो देखो यहाँ पे एक डेस्कटॉप का फोल्डर है, ठीक है। अब डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं चलो इसको वापस रिसाइज कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे डेस्कटॉप पे आना है पहले, ठीक है ना। तो डेस्कटॉप पे आने के लिए जो आपके पास यहाँ पे ये लास्ट अल्फा टेक लिखा है ना, इट मीन्स आप अभी करंटली इस फोल्डर के अंदर हो। तो मुझे आना है डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर, तो मैं करूँगा CD मीन्स चेंज डायरेक्टरी। तो मैं CD करता हूँ, CD डेस्कटॉप, ठीक है। जैसे मैंने CD डेस्कटॉप किया देखो यहाँ पे आ गया डेस्कटॉप, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो मेरे पास डेस्कटॉप है मुझे देखना है कि इसके अंदर मैं एक फोल्डर कैसे बना सकता हूँ, फोल्डर बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। फोल्डर बनाने का तरीका ये है कि आप एक काम करोगे, यहाँ पे आओगे और यहाँ पे एक कमांड लिखनी है आपको MKDIR और उसके बाद हम स्पेस देंगे। MKDIR के बाद मुझे लिखना है फोल्डर का नाम। उसका नाम होने वाला है लाइक STREAM स्ट्रीम, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको एंटर करूंगा तो देखो इसने कोई एरर वगैरह नहीं दिया और ये डायरेक्टली एंटर हो गया, ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि बाकी क्या मेरे डेस्कटॉप पे एक डायरेक्टरी बन गई जो कि MKDIR जो कि स्ट्रीम नाम की है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रीम नाम का फोल्डर बन चुका है, ठीक है। वापस मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आऊँगा, ठीक है। अगर मुझे एक और फोल्डर बनाना है MKDIR STREAM स्ट्रीम 2, मैंने एक और फोल्डर बनाया, देखो बन गया। अब मैं वापस डेस्कटॉप पे चेक करके इसको चेक कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे DIR लिखूँ तो देखो जैसे मैंने DIR लिखा तो इसने मुझे यहाँ पे बोला कि आपके पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, ये कौन कौन से फोल्डर्स आपके पास अवेलेबल है। देखो इसमें
dir जो आ रहा है, ठीक है, ये dir ए पावर सॉफ्ट का है, ये dir पेन का है, ये dir पेन सर्विस एक फोल्डर है। इसी तरह मेरे पास इसमें स्ट्रीम 2 जो मैंने अभी रिसेंटली बनाई, ठीक है ना, और इनका डेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, टाइम भी मिल जाएगा, जो कि अभी यही टाइम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। अब मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा। अब mkdir के बदले में एक और कमांड यूज कर सकता हूँ, md मीन्स मेक डायरेक्टरी, ठीक है। तो मेक डायरेक्टरी, अब कौन सी डायरेक्टरी बनाऊंगा मैं, स्ट्रीम stream स्ट्रीम 3 एंटर किया मैंने। अब dir में यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्टरी देखने के लिए, तो देखो यहाँ पे स्ट्रीम 3 भी आपके पास बन के आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया फोल्डर बनाने का तरीका। अगर आप मुझे इस फोल्डर को डिलीट करना है तो कैसे फोल्डर को डिलीट करूंगा, तो उसके लिए कमांड है आपके पास rmdir, ठीक है, और उसके बाद आपको फोल्डर का नाम देना है। तो फोल्डर का नाम हमने बनाया था स्ट्रीम स्ट्रीम 3, ठीक है। तो मैंने इसको एंटर किया। अब मैं dir कमांड फिर से रन करता हूँ, देखो यहाँ पे स्ट्रीम 3 नहीं है, फिर से मैं rmdir, अब ये जो स्ट्रीम 2 यहाँ पे इसको डिलीट करूंगा, सो stream स्ट्रीम 2, ठीक है। तो मैंने एंटर किया। dir फिर से हम चेक करता हूँ, देखो स्ट्रीम 2 यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ स्ट्रीम है। फिर से rmdir, उसके बाद मैं स्पेस दूंगा और फिर stream स्ट्रीम एंटर कर दूंगा, और फिर dir कमांड मैंने दी, तो देखो अब यहाँ पे स्ट्रीम भी नहीं है। अब अगर मुझे क्या करना है, एक ही साथ 2-3 फोल्डर्स बनाने हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं डेस्कटॉप पे चेक करूँ, नहीं यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2-3 फोल्डर्स एक साथ बनाऊँ, सो मैं md कर सकता हूँ, md, और उसके बाद फोल्डर्स का नाम, सो मैंने लिखा f1 एक फोल्डर का नाम, फिर स्पेस अगर मैं दूंगा f2, ठीक है, तो इसका नाम वहां पे f1 स्पेस f2 नहीं आएगा, बल्कि f1 अलग फोल्डर बन जाएगा और f2 अलग फोल्डर बन जाएगा। f2 मैंने दिया, फिर f3 दे दिया, फिर f4 दे दिया, ठीक है। मैं मल्टीपल फोल्डर्स को बना सकता हूँ। जैसे मैं एंटर करूंगा, देखो अब मैं dir को यहाँ पे सर्च करता हूँ डायरेक्टरीज, तो देखो F1, F2, F3, F4, ठीक है ना। तो ये अभी रिसेंटली मैंने 4 डायरेक्टरीज बनाई। अगर डिलीट करना है rmdir, तो मैं इनको एक एक करके भी डिलीट कर सकता हूँ, और ऐसे स्पेस देके F1, F2, F3 और F4, तो चारों को मैंने डिलीट किया। फिर से मैं dir कमांड दे देता हूँ, तो यहाँ पे नहीं है। अब देखो मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट जमा हो गया, ठीक है ना। अब इस टेक्स्ट को मुझे क्या करना है, इरेज करना है। कैसे करूँगा, तो उसके लिए कमांड आपके पास है cls मीन्स क्लियर स्क्रीन। तो जैसे मैंने cls प्रेस किया, देखो पूरा का पूरा जो है यहाँ पे वो जो टेक्स्ट अभी लिखा था वो सारा का सारा गायब हो गया, ठीक है ना। अभी हम अल्फा टेक की डायरेक्टरी से डेस्कटॉप की डायरेक्टरी पे आ गए, और हमने डेस्कटॉप की डायरेक्टरी पे फोल्डर्स बनाने हैं। अब अगर मुझे वापस अल्फा टेक की डायरेक्टरी में आना है, तो मैं कैसे आऊँगा अल्फा टेक की डायरेक्टरी में वापस, पीछे एक डायरेक्टरी आना है, ठीक है ना। तो cd से हम क्या करते हैं, आगे डायरेक्टरी में जाते हैं। लाइक डेस्कटॉप पे कोई डायरेक्टरी, अभी मैंने F1 F2 बनाया था, अगर मुझे F1 में जाना होता तो मैं सीधे cd F1 लिखता, ठीक है ना। बट मुझे क्या करना है, मुझे पीछे आना है, तो पीछे आने के लिए cd डबल डॉट का हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने cd डबल डॉट लिखा और मैं अल्फा टेक की डायरेक्टरी में आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई mkdir या md कर दूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा F1, ठीक है ना। तो जैसे मैंने F1 किया, फिर मैं dir करता हूँ, देखो इसमें आपके पास F1 बन गया। अगर हम इसको यहाँ से भी देखें, तो मैं यहाँ पे आके दिस पीसी में लोकल डिस्क C में मेरे पास अल्फा टेक है, यूजर्स में अल्फा टेक है, और अल्फा टेक में ये आना चाहिए। तो अल्फा टेक पे मैंने क्लिक किया, देखो इसमें F1 बन के आ गया, ठीक है ना। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, या तो मैं यहीं से भी इसको डिलीट कर सकता था। जैसे मैंने उसको वहीं से डिलीट किया, अब अगर मैं यहाँ पे dir सीधे ही लिखूँ dir, तो मुझे यहाँ पे नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो देखो इसमें F1 का निशान कहीं नहीं है, ठीक है। तो हो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपने cd कमांड का यूज़ समझ लिया होगा, cd डबल डॉट का यूज़ समझ लिया होगा, mkdir जो डायरेक्टरी बनाने के काम आती है, और उसके बदले हम md का भी यूज़ कर सकते हैं, और एक साथ हम मल्टीपल फोल्डर्स को भी बना सकते हैं और उनको एक साथ रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है।